चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नेमिंग रिएक्शन के आगे की ओर, मतलब आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज हमारी बात होगी उड्स फिटिंग अपक्रिया के बारे में। ठीक है, उड्स फिटिंग अपक्रिया भी नेमिंग रिएक्शन ही है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो कैसे होता है, किस तरीके होता है वो हम लोग देखेंगे रिएक्शन में। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को सोडियम के, ठीक है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराने पर एल्किल एरीन प्राप्त होता है। बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? समझाते हैं कैसे। देखो, मैंने आपको उड्स अभिक्रिया पढ़ाया। उड्स अभिक्रिया में क्या पढ़ाया था कि हमारे पास क्या है कि एक एल्किल हैलाइड है, मतलब दो एल्किल हैलाइड थे हमारे पास। ठीक है, और दोनों एल्किल हैलाइड में हमने क्या किया था, दोनों एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई थी। और कराने के बाद क्या हुआ था कि उसमें क्या बन रहा था, दो गुने कार्बन का हमें क्या प्राप्त हो रहा था, एल्केन प्राप्त हो रहा था। ठीक है, और साथ में जो मतलब सोडियम हैलाइड आप मिल ही रहा था। तो बस वैसा ही ये रिएक्शन है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस यहां पर हमने क्या हो गया कि हमने एक एक जगह पर एल्किल हैलाइड ले लिया है और दूसरी जगह पर हम लोगों ने यहां पर एरोमेटिक समूह का हैलाइड ले लिया है। बात समझ में आई? और फिर किया किया है उसमें कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में और सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दिया है, और करवाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक एल्किल एरीन मिल जाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। जैसे जैसे मान लो हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड का मैंने सूत्र बताया था, क्या होता है, आर एक्स होता है। ठीक है, और आर एक्स का हमने क्या किया, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा, किसके साथ रिएक्शन कराना है, सोडियम के साथ करवाना है। ठीक है, और एक यहां पर क्या है, एरिल हैलाइड भी है। तो हम लोग एरिल हैलाइड को हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स आर से लिख देंगे, ए आर से लिख देंगे। और इस यहां पर इन्होंने कहा किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब रिएक्शन कराता है किसके, इन दोनों के मिश्रण को किसके किसके, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराने पर हमें एक एल्किल एरीन प्राप्त होता है, या एल्किल एरीन प्राप्त बनता है। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे तो यहां पर आपको ध्यान से दिख रहा होगा ना, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दो एक्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जब दो एक्स निकल रहे हैं तो हमें दो सोडियम की भी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? तो इन दोनों को बाहर निकाल लो तो क्या निकलेगा, यहाँ पर तो बनेगा हमारे पास Na, उसके बाद एक्स। कितने निकले हुए हैं, दो निकल चुके हैं, और दो Na भी निकल चुका है, तो दो Na निकाल दो। बचा कौन, बचा हमारे पास आर, और उसके बाद बचा ए आर। तो आपका बचेगा यहाँ पर आर, और उसके बाद बचेगा यहाँ पर ए आर। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पर हम जैसे बना लेते हैं, जैसे अगर आर की जगह पर हमने यहाँ पर रख दिया CH3, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रख दिया Cl, ठीक है, और यहाँ पर 2Na पहले से ही था, 2Na लिख लेते हैं। उसके बाद आर की जगह एक्स की जगह पर यहाँ पर हमने लिख दिया Cl, और ए आर की जगह पर हमने लिख दिया क्या, C6H5 इज इक्वल टू किसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। तो देखो ध्यान से, यहां से आपका दोनों बाहर हो जाएगा, मैंने पहले ऊपर वाले में, ठीक है, ऊपर वाले में भी आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, Cl आपका अलग हो जाएगा, और यहाँ पर Na भी निकल कर बन जाएगा हमारे पास क्या, NaCl बन जाएगा। ठीक है, और जो बाकी बचा उसको जोड़ दो, क्या बचा हमारे पास CH3, और यहाँ पर बचा हम क्या, C6H5, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्किल एरीन या फिर टालुइन। तो इस एल्किल एरीन तो ये रहा, ठीक है, और ये क्या है, टालुइन। ये क्या है, टालुइन है। ठीक है, टालुइन है, और टालुइन को बेंजीन रिंग में आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, टालुइन को अगर आप बेंजीन रिंग में बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं उड्स फिटिंग अपक्रिया होती क्या है। तो उड्स फिटिंग अपक्रिया में हम लोग बात करेंगे, तो इसमें होता क्या है कि एल्किल हैलाइड, है ना, किसके साथ, कि एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड एरीन हैलाइड के मिश्रण में, किसके साथ, एरीन एल्किल हैलाइड तथा एरीन हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अपक्रिया कराने पर, किसके साथ, सोडियम के साथ अपक्रिया कराने पर हमें एल्किल एरीन प्राप्त होता है, हमें एल्किल एरीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उड्स फिटिंग अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले नए रिएक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो नया रिएक्शन हमारे पास होगा कार्बिल एमीन अपक्रिया। कौन सा होगा? कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है उसके बाद हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कार्बिल एमीन अपक्रिया, कार्बिल, यहां पर लिखते हैं कार्बिल, ठीक है, कार्बिल एमीन एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो कार्बिल एमीन अपक्रिया जो होती है वो आइसोसाइनाइड अपक्रिया है। वो क्या है? आइसोसाइनाइड अपक्रिया है। तो होता क्या है इसमें समझ लेते हैं पहले, कि जो हमारे पास कार्बिल एमीन अपक्रिया होती है वो एल्कोहल में, ध्यान से, सॉरी मैं अब बात कर लूं, तो एल्कोहलिक KOH को लेकर हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? हम लोग रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ कराएंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। एल्कोहलिक को लेकर के हम लोग, एल्कोहलिक KOH को लेकर के क्लोरोफॉर्म तथा हम लोग कराएंगे एमीन के साथ, यानी प्राथमिक एमीन के साथ अपक्रिया कराएंगे, तो हमें जो मिलेगा वो आइसोसाइनाइड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड। साइनाइड का फार्मूला होता है, साइनाइड का जो फार्मूला होता है NC होता है, और जो आइसोसाइनाइड होता, सॉरी, साइनाइड का जो फार्मूला होता है वो CN होता है, और आइसोसाइनाइड का जो फार्मूला होता है वो NC होता है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो देखेंगे तो होगा क्या कि हम लिखेंगे यहां पर कि क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, किसको? क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यानी एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है कि क्लोरोफॉर्म को, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH तथा प्राथमिक एमीन के साथ अपक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, यानी एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ठीक है। जब CHCl3 किसके साथ रिएक्शन करेगा? KOH, वो भी कैसा होगा? यहां पर एल्कोहलिक होगा। कैसा होगा? एल्कोहलिक होगा, ठीक है। तो जब ये एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी किसके साथ? प्राथमिक एमीन, और प्राथमिक एमीन का फार्मूला होता है RNH2, ठीक है। और जब RNH2 KOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास? RNC, यानी आइसोसाइनाइड में बन जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? आइसोसाइनाइड में, ठीक है। और बाकी जो है हमारे पास RCl, सॉरी R और आपका KCl आपका बाहर हो जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा, और साथ में आपका जल बाहर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देख लेते हैं यहां पर जहां जहां हमें R मिल रहा है वहां उसकी जगह पर CH3, C2H5, C3H7 रख लो, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा? CHCl3, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा KOH, वो भी कैसा है? एल्कोहलिक है। और यहां पर हो जाएगा हमारे पास R की जगह पर मैंने रख दिया C2H5NH2, ठीक है। C2H5NH2 रख देंगे, तो जहां जहां R मिला है उसकी जगह पर हम लोग रिएक्शन कर देंगे तो बन जाएगा
C2H5NC प्लस KCl निकल जाएगा और उसके बाद क्या बन जाएगा, हमारे पास जल बन जाएगा। बात समझ में आई? तो एक बार फिर से देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है या फिर आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ।